तो राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, ये जो वीडियो है, जो कि हम लोग जो करेंट अफेयर है एसपीडी 2025 का जो सारा उसमें रहता है, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का, उस बुक का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक। तो इसमें जो करेंट अफेयर देखिए, इस बुक में क्या है ना कि इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट भी रखा है। ठीक। मतलब कि करंट के साथ साथ स्टैटिक रखा है। तो हम स्टैटिक को इसमें कवर नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस है करंट अफेयर को कवर करना। ठीक। तो स्टैटिक के लिए आप अगर बोलिएगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस है करंट अफेयर को, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। अगर आप लोग को स्टैटिक का देखना है तो ऐसे आप लोग स्टैटिक का तो कर ही रहे होंगे। अगर आपके पास ये किताब है तो आप स्टैटिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ करेंट। तो मैं करेंट को ही फोकस कर रहा हूँ, जो करेंट का इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे आप लोग याद कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। और ये जो इस बुक का है, ये तीसरी वीडियो है। ठीक। ये बुक जो मैं करवा रहा हूँ इसका तीसरी वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वो वीडियो डाल दिया है। ठीक। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करिए। ठीक। काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वही मैं इस वीडियो में रखा हूँ, और वो भी जो वीडियो पहले भी है उसको मैं उसमें भी वही रखा हूँ। ज़्यादा स्टैटिक का पोर्शन नहीं रखा हूँ। अगर आप लोग स्टैटिक का करना चाहते हैं तो ये बुक से अपना उसको रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अपना स्टैटिक का नोट्स भी बनाए होंगे या फिर किसी टीचर से पढ़े भी होंगे, तो उन सारी चीज़ों से अपना स्टैटिक को कर सकते हैं। ठीक। तो मेरा मकसद करंट अफेयर का है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2024 के जो खेल पुरस्कार दिए गए थे उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उनसे जुड़े खिलाड़ी को देखते हैं। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 2024 का, उसको हम लोग देखेंगे। अभी 2025 का ये लिस्ट नहीं आया है, तो इस बुक में 2024 का है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक। अभी जो नेक्स्ट मंथ जब ये बुक इसका आएगा, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एडिशन, तो उसको भी मैं करवाऊंगा। ठीक। ध्यान रखिएगा, जो ये स्पीडी का करंट का बुक है, जो हर महीने ये इसका अपना एडिशन निकालता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने का मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक। तो इस बुक का जो अभी 2026-25 वाला है, इसका मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, जो भी इसमें है वही मैं करवा रहा हूँ। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का हम लोग देख लेते हैं। तो ये 4 लोगों को दिया गया था। डी गुकेश, हरमनप्रीत, थोड़ा सा देखिएगा ये धुंधला हो गया पिक्चर थोड़ा सा, तो आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। ठीक। डी गुकेश, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो ये 4 खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अभी तक काफ़ी क्वेश्चन इनसे एग्जाम में बन चुका है, आगे भी बनेगा जब तक कि 2025 का लिस्ट नहीं आ जाता है। ठीक। तो डी गुकेश किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। वही प्रवीण कुमार की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित थी। मनु भाकर किससे? तो शूटिंग से संबंधित थी। वही अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार कुल 32 लोगों को दिया गया था। ठीक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक। 32 पुरस्कार इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको किसको मिला है। तो आप लोग इसमें याद रखिए, हॉकी वाले को आप लोग याद रखिए, क्योंकि हॉकी भारत का जो है कि राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी के प्लेयर्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। सलीमा टेटे, अभिषेक नैन, संजय राणा, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, ये सभी हॉकी से हैं। तो ठीक। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार बोल बोल के पढ़े, ताकि आप लोग को याद हो। मैं अपना टेक्निक आप लोग को बता रहा हूँ, जो मैं याद करने के लिए करता हूँ। कोई भी वीडियो देखता हूँ, पहले मैं खुद से पढ़ता हूँ, फिर मैं वीडियो जो भी होता है उसको देखता हूँ, सुनता हूँ। इससे क्या होता है कि याद होता है। फिर क्या करना है कि अगली बार जब ये वीडियो पूरी देख ले, अगली बार जब आप वीडियो देखें, तो वीडियो को एकदम पूरा आवाज़, मतलब आवाज़ सुनना ही नहीं है। सिर्फ जो जो टिक लगाया गया है बोल बोल के पढ़ते जाना है, बोल बोल के पढ़ते जाना है, मतलब कि रिवीजन के मूड में। ठीक। कि खुद से रिवीजन हो जाए, तो ऐसे पढ़ना है। ठीक।
तो मेरा काम है बताना, बाकी आप लोग जैसे अपना करते हैं, जैसा आप लोग याद करने में आपकी सुविधा होती है वैसे आप कर सकते हैं। बाकी जो मेरे से वो हो सकता है वो आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हॉकी से हो गया, ठीक। पैरा एथलीट मतलब देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस लिस्ट को एक बार पढ़ लेना है, बाकी उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो सरबजोत सिंह जो इनको भी ये एक सरबजोत सिंह उधर भी थे, और इधर शूटिंग से, ये सरबजोत सिंह एक शूटिंग से संबंधित है। बाकी एक कुश्ती का, हाँ ये अमन सहरावत, ये इंपॉर्टेंट है, अमन सहरावत को देख लीजिए, ये कुश्ती से, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024, अर्जुन लाइफ टाइम 2024 कुल 2 लोगों को दिया गया था, ठीक। अर्जुन जो लाइफ टाइम पुरस्कार था ये कुल 2 लोगों को दिया गया था, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पटेकर को, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पटेकर को, जो कि ये सुचा सिंह है एथलेटिक्स से संबंधित, और मुरलीकांत राजाराम पटेकर ये पैरा तैराकी से संबंधित है, पैरा तैराकी से संबंधित है। एक सेकंड आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि पैरा पैरा गेम्स क्या होता है, पैरा गेम्स होता है एक नॉर्मल गेम्स होता है। तो पैरा जो होता है ना, जिसमें पैरा लगा रहेगा, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, जो हैंडीकैप होते हैं, यानी कि जो किसी अंग से मतलब वो अपाहिज होते हैं, उन लोगों का जो गेम होता है ना, उसमें वो पैरा गेम्स कहा जाता है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी, एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है और एक लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है, ठीक। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक नियमित श्रेणी, जिसमें कि नियमित श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया था, नियमित श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन? तो सुभाष राणा, दिलीप दीपाली देश पांडे और संदीप संगवान को। तो सुभाष राणा किससे? तो पैरा शूटिंग से संबंधित है, दीपाली देश पांडे शूटिंग से संबंधित है, और संदीप सांगवान ये हॉकी से संबंधित है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइफ टाइम किसको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो लाइफ टाइम 2024 का 2 लोगों को दिया गया है, कौन कौन है? तो एस मुरलीधरन, ठीक। एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद है आर्मांडो एग्नेलो, आर्मांडो एग्नेलो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। सॉरी। उसके बाद है खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना पूछे तो बताना है, 1991-92 में हुआ था, जिसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी। खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में कब इसका मैंने स्थापना किया गया था? तो 1991-92 में। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ठीक। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। जो अभी जो मेजर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो कि ये क्या बोलते हैं, खेल के क्षेत्र में ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक। और खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत कर दी है। क्या बोल रहा है? 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद्र पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न नहीं, ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है उसको बंद करके इसके स्थान पर क्या लाया गया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की गई है, ठीक। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये अलग है, लेकिन जो ध्यानचंद्र पुरस्कार था इसके स्थान पर क्या लाया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ठीक। आगे क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ये स्टैटिंग से संबंधित है, ठीक। इसका ये करंट से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टैटिक के लिए आप लोग का पोर्शन है। 26वां महिला ग्रैंड मास्टर, 26वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो सरयू वेलपुला, वारंगल, ये तेलंगाना की है, वारंगल तेलंगाना की है। 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर सरयू बेलपुला। 91वें ग्रैंड मास्टर पूछे तो राहुल BS जो कि चेन्नई तमिलनाडु के है। 90वें ग्रैंड मास्टर पूछे तो इलाम पर्थी AR चेन्नई तमिलनाडु। अच्छा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो शतरंज से संबंधित है, ठीक। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक। ये भारत में जो शतरंज का कंपटीशन होता है इसको भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कहा जाता है,
जो कि पुरुष और महिला का है। तो 26वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन हो गई? सरयू बेलपुला। उसके बाद 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल BS, ये पुरुष है। और 90वें ग्रैंड मास्टर इलाम पर्थी AR, चेन्नई तमिलनाडु। 19वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा, चेन्नई तमिलनाडु के हैं। 28वें ग्रैंड मास्टर दिव्य देशमुख, चौथी महिला ये है दिव्या देशमुख, चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है। और 97वें ग्रैंड मास्टर एरा हरिकृष्ण, तमिलनाडु। ठीक, तो आजकल शतरंज भी काफी ट्रेंड में रहता है, तो आप लोग शतरंज से जुड़े जो पुरस्कार है और ये इससे संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखना। आगे क्या है? तो हाँ, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और पुरस्कार राशि, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो 5 लाख की राशि दिया जाता है। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख की राशि दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख। वही अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, जो कि इसी को ध्यानचंद पुरस्कार का नाम के जगह पर इसको शुरू किया गया था, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, इसमें 10 लाख दिया जाता है। ठीक, 10 लाख की राशि दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। मैरी ब्रूनके, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची। ठीक, जो कि मैरी इन ब्रूनको अमेरिका के थे, फ्रेड राम्सडेल अमेरिका के, सिमोन साकागुची ये जापान के। और ये किस कार्य के लिए दिया गया था? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए रोकती है। ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज की गई है। ठीक, तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस ये क्या करती है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली के नुकसान पहुंचाने से रोकती है। इसके लिए क्या इन लोगों को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट, जॉन M मार्टिनिस। ठीक, जॉन क्लार्क, मिचेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस। जॉन क्लार्क ब्रिटेन के हैं, मिशेल फ्रांस के हैं और जॉन M USA के हैं। ठीक, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु इन लोगों को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, रसायन में इसमें भी 3 लोगों को, सुसुमु कितागावा, ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर M यागी जॉर्डन के हैं, और मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन लोगों को दिया गया है रसायन में नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार एक ही को मिला है, मरिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला के हैं। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के हैं। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए इनको दिया गया है। ठीक, मारियाना मचाडो वेनेजुएला। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? तो जोएल मोकिर, फिलिप अधियन और पीटर हॉविट। जोएल मोकिर अमेरिका के हैं, फिलिप अधियन फ्रांस के हैं, पीटर हॉविट कनाडा के हैं। ठीक, तो अर्थशास्त्र के इन नोबेल इन लोगों को दिया गया है। तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है। उसके बाद है साहित्य में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लास जलो क्रासजान हर कोई, हंगरी, ये हंगरी के हैं,
लास जलो, क्रास जन हार कोई, हंगरी। ठीक, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो कि सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक, उसके बाद है वर्ष 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिता, यानी कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो मिस यूनिवर्स 2024 के 74वीं कौन है? तो फातिमा बॉस, ये मैक्सिको की हैं। मिस यूनिवर्स 2024 के जो कि 74वीं हैं, फातिमा बॉस हैं, मैक्सिको के। आयोजन इसका कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड में किया गया था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो मनिका विश्वकर्मा। इसके मिस यूनिवर्स कौन रही? तो फातिमा बॉस, ये मैक्सिको की है और इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह। ठीक, शेरी सिंह है नोएडा उत्तर प्रदेश के। मिसेज यूनिवर्स पूछेगा तो शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा राजस्थान। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं, मिस वर्ल्ड 2025 ये 72वीं है, ओपाला सुचाता चुआंगसरी, ओपाला सुचाता चुआंगसरी, जो कि थाईलैंड के हैं। और इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता प्रतिनिधित्व की थी भारत की ओर से। मिसेज वर्ल्ड 2025, मिसेज वर्ल्ड 2025 तसेगो गिल्लई, तसेगो गिल्लई, यह पहली अश्वेत महिला है, अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है, तसेगो गिल्लई। उसके बाद है मिस यूनिवर्स 2024, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस यूनिवर्स इंडिया यूएसए, मिस इंडिया यूएसए 2025 कैटलिन सैंड्रा नील, कैटलिन सैंड्रा नील भारतीय अमेरिकी हैं, ये भारतीय अमेरिकी। ठीक, ये पता नहीं, थोड़ा सा ही कट गया है, इसको छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बैड्री कॉर्बेट, ये जो फिल्म था द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बैड्री कॉर्बेट, जिनका फिल्म था द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, एंड्रियन ब्रॉडी, ये भी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एंड्रियन ब्रॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए, अनोरा फिल्म के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट, अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, अभिनेत्री मैकी मेडिसन। उसके बाद है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल। ठीक, ट्वेल्थ फेल, जिसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, जिसके निर्देशक यशवर्धन मिश्रा, यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएगा? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान विक्रांत मैसी, अभिनेत्री रानी मुखर्जी और निर्देशक सुदीप्तो सेन। उसके बाद है 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025,
78वां कांस फिल्म 2025, कांस फिल्म पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। निर्देशक शॉन बेकर, अनोरा मूवी के लिए निर्देशक शॉन बेकर। ये भी अनोरा मूवी के लिए। अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और अभिनेत्री मैकी मेडिसन अनोरा मूवी के लिए, मैकी मेडिसन अनोरा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडी आधिकारिक प्रविष्टि थी। लापता लेडी को ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया था भारत की तरफ से, ठीक, लापता लेडीज मूवी को। और जो भारत का ये अनुजा फिल्म था, इसको सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामित किया गया था। ऑस्कर 2026 का देखें तो ये 98वां अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया, यानी कि भारत की तरफ से 2026 का ऑस्कर में होम बाउंड फिल्म को भेजा जाएगा, ठीक, होम बाउंड फिल्म को भेजा जाएगा। उसके बाद है 67वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025। 67वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025, 67वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025। ये इसमें एजुकेट गर्ल पहली भारतीय संस्था को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, जो कि भारत की पहली भारतीय संस्था थी। उसके बाद सहनी अली को दिया गया है। ये मालदीव की प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया है। और उसके बाद विलानुएवा को दिया गया है। ये फिलीपींस की हैं, मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 का कितने लोगों को? तो 3 लोगों को दिया गया, ठीक। और ये 67वां था, 67वां। भारत में मिला है किसको? एजुकेट गर्ल्स संस्था को, ठीक, एजुकेट गर्ल्स संस्था को मिला है। और शाहिनी अली मालदीव के हैं, इनको मिला है। विलानुएवा फिलीपींस के हैं, इनको मिला है, ठीक। उसके बाद है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी पार्वती तिर्की को, हिंदी के लिए हिंदी साहित्य के लिए किसको? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। कविता संग्रह था इनका फिर उगना। किस कविता के लिए? तो फिर उगना के लिए, जो कि हिंदी साहित्य का अकादमी किसको दिया गया है? पार्वती तिर्की को। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को, और अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटारी को उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम द वुड उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अद्वैत कोटारी को। और मैथिली भाषा के लिए नेहा झामणी को। ये जो काव्य संग्रह था बनारस आहम के लिए दिया गया है नेहा झामणी को, मैथिली भाषा के लिए। उसके बाद संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। परिभाषिक शब्द स्वास्थ्यरसमय, क्या नाम है इतना लंबा, सबको एक साथ ऐड कर दिया गया, आप लोग भाई पढ़ लीजिएगा। वैसे भी ये संस्कृत का है, अगर ये ऑप्शन में आएगा तो ये बिना पढ़े लिखे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, संस्कृत वाला।
उसके बाद है साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। बाल साहित्य पुरस्कार बोल रहा है, इसमें बाल साहित्य है, तो इसमें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है सुशील शुक्ल को, जो कि इसके कौन सा कथा था, तो एक बेटे 12 के लिए दिया गया है सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा का। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है नितिन कुशलपा को, जो कि साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ये साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए किसको दिया गया है, तो नितिन कुशलपा को। मैथिली में किसको दिया गया है, तो मुन्नी कामत को चुक्का के लिए, चुक्का। उर्दू में गजनफर इकबाल को कौमी सितारे के लिए गजनफर इकबाल को दिया गया है। तो ये साहित्य का पुरस्कार था, जो कि अलग अलग भाषा के लिए दिया जाता है। उसके बाद है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन जीता है, तो लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिगरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट, जिगरा। उसके बाद है 25वां आईफा अवार्ड 2025। 25वां आईफा अवार्ड 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज इसमें भी जीता है। और इसके निर्देशक कौन थे, तो किरण राव, निर्देशन किरण राव ने किया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन ने जीता है भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन। किसमें, तो 25वां आईफा अवार्ड 2025 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नीतांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए अभिनेत्री। निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज। ठीक, किरण राव, लापता लेडीज। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, और सबश्रेष्ठ अभिनेत्री भी लापता लेडीज के, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी लापता लेडीज के। और इसमें अभिनेता अलग है, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। उसके बाद है 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो बियोंस को। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस। काउ बाउ कार्टर एल्बम के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को नॉट लाइक अस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को नॉट लाइक अस के लिए। उसके बाद भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार, ठीक, ये भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। ये संगीतकार उद्यमी भी हैं। चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी का ग्रैमी जीता है। सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी का पुरस्कार जीता है कौन, त्रिवेणी एल्बम ने। जी किसका था, तो इस चंद्रिका टंडन का था। ये भारतीय अमेरिकी संगीतकार थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं। के बाद है पद्म पुरस्कार 2025। जो कि 139 लोगों को दिया गया था। 139 लोगों को दिया गया था, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण दिया गया, 19 पद्म भूषण दिया गया और 113 पद्म श्री दिया गया। ठीक, कितने लोगों को, तो 7 को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री।
जिसमें कि 23 महिलाएं थी, 10 विदेशी थे, विदेशी या एनआरआई थे, और 13 मरणोपरांत थे। ठीक, मरणोपरांत दिया गया था 13 लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं इन लोगों को। तो पद्मश्री सॉरी पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े थे ये, जो कि तेलंगाना के हैं। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं और ये तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंघेयर, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंघेयर सार्वजनिक मामलों के लिए, और ये चंडीगढ़ के हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया ये कला से संबंधित है, गुजरात। कथक, कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कथक से संबंधित है और इनका ये गुजरात से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये भी कला से संबंधित है और ये कर्नाटक के हैं। एम.टी. वासुदेवन नारायण नायर, एम.टी. वासुदेवन नायर, एम.टी. वासुदेव नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया है और यह साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, जो कि केरल के हैं। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो कि ये जापान के हैं। ठीक, जापान के हैं। मारुति सुजुकी के ये फाउंडर हैं और ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है इनको, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। शारदा सिंह, शारदा सिंह मरणोपरांत कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, जो कि गायिका थी और इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। ठीक, ये बिहार कोकिला इनको कहा जाता था, शारदा सिंह को ये बिहार से थे। उसके बाद है पद्म विभूषण विजेता, जो कि 19 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें है कि ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से जुड़े थे और ये कर्नाटक से हैं। अनंतनाग कला से जुड़े थे और ये भी कर्नाटक के हैं। विवेक देवराय मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, दिल्ली के हैं। जतिन गोस्वामी ये भी कला से संबंधित है और ये असम के हैं। जोस चाको पेरियासपुरम ये दवा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित है और ये केरल के हैं। कैलाशनाथ दीक्षित पुरातत्व से संबंधित है ये कैलाशनाथ दीक्षित और ये दिल्ली के हैं। मनोहर जोशी इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है और ये महाराष्ट्र के हैं। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, ये तमिलनाडु के हैं। नंदमुरी बालकृष्णन कला से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश के हैं, कला से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पी.आर. सीरीजेस, ये खेल हॉकी खिलाड़ी हैं, केरल से संबंधित है, हॉकी खिलाड़ी हैं, केरल से संबंधित है। पी.आर. सीरीजेस इनको क्या दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग, ये गुजरात से हैं। पंकज उदास मरणोपरांत दिया गया है, कला क्षेत्र से ये जुड़े हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से जुड़े हैं और ये उत्तर प्रदेश के हैं। साध्वी रितंभरा सामाजिक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के हैं। एस अजीत कुमार ये कला क्षेत्र से संबंधित है और ये तमिलनाडु के हैं। शेख कपूर ये कला से संबंधित है, जो कि एक फिल्म निर्देशक थे और ये महाराष्ट्र के हैं। शोभना चंद्र कुमार ये भी कला क्षेत्र से संबंधित है और ये तमिलनाडु के हैं। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत इनको दिया गया है और ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, जो कि बिहार के थे। उसके बाद है विनोद धाम ये विज्ञान इंजीनियरिंग से संबंधित है और पेटीएम चिप के जनक इनको कहा जाता है। पेटीएम चिप के जनक हैं ये अमेरिका के हैं। ठीक, अमेरिका के। और ये पद्मश्री, जो कि इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि 113 लोगों को दिया गया था पद्मश्री, इसमें भी प्रमुख दिया हुआ है। ठीक, तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक, पद्मश्री का लिस्ट आप लोग ये देख लीजिएगा। करेंट में पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक,
कोई भी पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ा जाता है। तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। 55वां 2024 का तो अब नहीं पूछना चाहिए, 2024 का जो होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, क्योंकि 2026 आ गया। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार 2025, पुलित्जर पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा के लिए, सार्वजनिक सेवा कविता सुरुना, लीजी प्रेशर, कैसेंड्रा जरामिलो, स्टेसी क्रैनिटज, स्टेसी क्रैनिटज। इन लोगों का नाम अजीब रहता है। हम ये सोचते हैं कि मतलब नॉर्मली इन लोगों को मतलब पुकारते कैसे होंगे इनके माँ बाप, इनके फ्रेंड्स, जो भी इनका होता होगा, ऐसा ऐसा नाम होता है। कैसेंड्रा जारामिलो, स्टेसी, इसका तो अजीब है, जारामिलो, कैसेंड्रा जारामिलो। जब उसको बुलाया जाता होगा तो सबसे यही लगता होगा, जारामिलो हमसे। खोजी रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया है, तो राइटर्स, राइटर्स स्टाफ को, जो कि फिनेटाइल स्टाफ थे, फिनेटाइल स्टाफ। संपादकीय खेलन, संपादकीय खेलन के लिए राजा मांकड़ एवं टीम को, ठीक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लान वाल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को, डेक्लान वाल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को, द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया है। तो ये 2025 के पुलित्जर पुरस्कार था। उसके बाद है 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के लिए किसको दिया गया है, तो एमिलिया परेज, एमिलिया परेज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के क्षेत्र में, मतलब ड्रामा वाला फिल्म कौन था, द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट को, ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म था द ब्रूटलिस्ट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा फिल्म के लिए एंड्रियन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट मूवी। और बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा फर्नांडा टोरेस, मैं अभी भी यहाँ हूँ। बेस्ट अभिनेत्री कौन थी, तो फर्नांडा टोरेस, मैं अभी यहाँ हूँ। उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, द ब्रूटलिस्ट मूवी, द ब्रूटलिस्ट मूवी काफी पुरस्कार जीता है, ठीक। उसके बाद कौन सा अवार्ड है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मनु भाकर PR सीरीजेस जुड़े हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025। इसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में ये पुरस्कार कौन जीती है, तो मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में कौन जीता है, तो PR सीरीजेस, जो कि हॉकी से संबंधित है। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए मनु भाकर ये पुरस्कार जीती है, मनु भाकर। उसके बाद है आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड 2025। इसमें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुभाशिष बोस ने जीता है, सुभाशिष बोस ने। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सौम्या गुगुलोथ, सौम्या गुगुलोथ ने जीती है। अब है ICC अवार्ड्स 2024, जो कि हम बोलेंगे आप लोग इसको नहीं है याद करें, तो क्योंकि ये 24 का है।
बीसीसीआई अवार्ड 2025, बीसीसीआई अवार्ड 2025, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार, पुरुष का अवार्ड कौन जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार स्मृति मंदाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन जीता है? तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सुविता पुनिया, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? तो सविता पुनिया को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को। उसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड सविता पुनिया को दिया गया। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड रोही दास को दिया गया है, रोही दास को। उसके बाद है फीफा फुटबॉल 2024, फीफा फुटबॉल 2024 का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील के हैं, इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एताना बोनमाती को दिया गया है, जो कि स्पेन के हैं, एताना बोनमाती जो कि स्पेन के हैं। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजन क्रिकेट अवार्ड में तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंदाना को दिया गया है। बस अभी ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, अन्य पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि छत्तीसगढ़ के ये प्रथम लेखक है। 2023 में किसको दिया गया था? गुलजार को, ये उर्दू भाषा के लिए, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। गुलजार को उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान 2024 में जो कि 34वां था, ये सूर्यबाला उपन्यास के लिए दिया गया है। जो कौन था उपन्यास था ये? तो कौन देश को वासी बेनू की डायरी, कौन देश को वासी बेनू की डायरी। और 2023 में 33वां पुष्पा भारती, उनके स्मरण यादें यादें हेतु के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में 34वां दिया गया है साधु भद्रेश दास को, साधु भद्रेश दास को, पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। और 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा का उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम के लिए। और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में मोहनलाल को दिया गया है, और 2022 में 54वां मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ठीक, 2023 में 55वां किसको? तो मोहनलाल को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड स्त्री 2 को दिया गया, जिसके निर्देशक अमर कौशिक है, अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को दिया गया है फिल्म स्त्री 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। और इसी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। उसके बाद है एबल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में 2025 में किसको दिया गया है? मासाकी काशिवारा को। मासाकी काशिवारा को, ये जापानी गणितज्ञ है मासाकी काशिवारा। और 2024 में दिया गया था मिशेल टैलाग्रैंड को। मिशेल टैलाग्रैंड को ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 में मिशेल बैचलेट, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मिशेल बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया। और 2023 में डैनियल वेरनबोइम और अली अबू आबाद को दिया गया था। उसके बाद है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा को दिया गया था। एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा को दिया गया था। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। और 2022 में एंजोल मार्केले को दिया गया था, और जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं, जर्मनी के पूर्व चांसलर। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में गीता प्रेस को दिया गया था, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, शेख मुजीबुर रहमान को। उसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 में 25वां आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ, जो कि राजस्थान में, इसको दिया गया था। और 2018 में 24वां गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। हाँ, अभी बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। और 2025 में डेविस एस जेलो को दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। डेविस एस जेलो को दिया गया है। हंगरी ब्रिटिश के हैं ये, हंगरी ब्रिटिश उपन्यास फ्लेश के लिए, अच्छा, हंगरी ब्रिटिश उपन्यास फ्लेश के लिए दिया गया है। और 2024 में समंथा हार्वे को मिला था, और ये ब्रिटिश लेखिका थी। और उपन्यास ऑर्बिटल के लिए इनको दिया गया था। और डेविस एस जेलो को फ्लैश उपन्यास के लिए, डेविस एस जेलो फ्लैश उपन्यास के लिए, समंथा हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया है पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। और 2024 में जैनी अर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया था। जैनी अर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया था पुस्तक कैरोस के लिए, पुस्तक कैरोस के लिए। जेसीबी साहित्य, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। ये सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे। तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था। अब ये 2028 में होगा, ठीक। तो ओलंपिक हर 4 साल पे होता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक
26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था पेरिस ओलंपिक। और इसके शुभंकर क्या था? तो फिजिशियन कैप इसका शुभंकर था, फिजिशियन कैप। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। इसका थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। और इसमें कुल खेल एवं स्पर्धाएं क्रमशः 32 एवं 329 थी। यानी कि कुल खेल इसमें 32 था और स्पर्धाएं इसमें 329 था। और इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया था, कुल 206 देशों ने भाग लिया था। और भारतीय दल में एथलीट 117 एथलीट गए थे, ठीक, पेरिस ओलंपिक में, जो कि 16 खेलों में भाग लिया था और 69 स्पर्धाओं में, 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारतीय एथलीट 117 थे, 16 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था, ठीक। बाकी इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसको किया गया था? तो अभिनव बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा को। ये भारतीय खिलाड़ी है। और सबसे, हाँ, सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट धिनिधि देश सिंधु, ये तैराकी है, तैराकी से संबंधित है। और सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना, ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी हैं। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु एवं शरद कमल। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं शरद कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पी आर श्रीजेश। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पी आर श्रीजेश। और इसमें सर्वाधिक पदक कौन जीता था? तो लियोन मर्चेंट। सर्वाधिक पदक लियोन मर्चेंट, ये फ्रांस के थे। और ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी से 4 स्वर्ण जीता था और 1 कांस्य, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, लियोन मर्चेंट। और भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर जीती थी, भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर, जो कि हरियाणा से संबंधित है। और ये कांस्य पदक जीती थी। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा से अयोग्य घोषित किया गया था? तो महिलाओं के लिए 50 किलोग्राम की कुश्ती स्पर्धा से 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया था, ठीक, अयोग्य। किसको? तो विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम के कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो ये चीज़ था, आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा पेरिस ओलंपिक से। बाकी जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं बता दिया। अब जो पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जो कि रजत पदक जीते थे, भाला फेंक से संबंधित है ये। और ये 79.45 मीटर भाला फेंके थे, 79.45 मीटर। और मनु भाकर कांस्य पदक जीती थी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर राइफल्स में भी कांस्य पदक ही जीता था। उसके बाद स्वीप स्वप स्वप्निल कुशाले कांस्य पदक जीते थे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था स्पेन को हराकर, ठीक, स्पेन को हराकर। और ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। अमन सहरावत, ये भी कांस्य पदक जीते थे कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में, फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में। बाकी आप लोग ये सभी देशों का है, जिसमें कि भारत कितने नंबर? 71 नंबर पर है, ठीक। और 1 नंबर पे है अमेरिका, 1 नंबर पर अमेरिका कुल 126 पदक के साथ, 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य। भारत कितने नंबर पे है? तो 71 नंबर पे कुल 6 पदक के साथ, 1 रजत और 5 कांस्य। खेलो इंडिया
विंटर गेम्स 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो लेह लद्दाख में हुआ था। ठीक, एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर 2 चरणों में हुआ था। लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लेह में और दूसरा चरण 9 से 12 मार्च तक गुलमर्ग में हुआ था। ठीक, पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में और दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में। और इसका शुभंकर क्या था? तो सीन ए सी हिम तेंदुआ, सीन ए सी यानी कि हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। कुल शामिल खेल 6, कुल शामिल इसमें कितने खेल थे? तो 6। कुल टीमें 19, कुल टीमें 19। प्रथम चरण में प्रथम स्थान लद्दाख, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक। प्रथम चरण में प्रथम स्थान पर कौन था? तो लद्दाख, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 7 पदक। चरण 1 में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरा स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु और तीसरा स्थान महाराष्ट्र। और दूसरे चरण में प्रथम स्थान भारतीय सेना, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा लद्दाख। प्रथम चरण में प्रथम स्थान कौन हासिल किया? तो भारतीय सेना और दूसरा हिमाचल और तीसरा लद्दाख। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आंकड़ा है। उसके बाद है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन हर 2 वर्ष पर होता है। आयोजन हर 2 वर्ष पर होता है और इस बार इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। 11 शहरों में, उत्तराखंड के 11 शहरों में हुआ था। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 2025 में। और इसका शुभंकर क्या था? तो मौली। शुभंकर क्या था? मौली। और इसके आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। आयोजन उत्तराखंड, 11 शहरों में, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। शुभंकर मौली, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। और पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन और मलखम। इसमें पहली बार क्या शामिल किया गया था पारंपरिक खेल? तो योगासन और मलखम्ब। और राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज, सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज। ये क्या है? राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज। प्रथम स्थान इसमें सर्विसेज प्राप्त किया था। ठीक, 38वां अंतर्राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान सर्विसेज प्राप्त किया था। कुल 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक, 27 कांस्य पदक के साथ कुल 121 पदक जीता था सर्विसेज। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र हासिल किया था और तीसरा हरियाणा। पहला सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा हरियाणा। ठीक, इसमें बिहार का स्थान 29वां है। बिहार का स्थान 29वां है। ठीक, 28 को राज्य है, उसमें भी 29 नंबर पे है। इससे एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। ठीक, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य, कुल 18 पदक। तो बिहार कुल 18 पदक जीता था। उसके बाद ये है 29वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो मेघालय में। ठीक, 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में 2027 में होगा। ठीक, 2027 में। उसके बाद है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में, बिहार के 5 शहरों में हुआ था। 11 से 5 मई 2025 तक, सॉरी 4 से 15 मई, 4 से 15 मई 2025 तक। इसमें कुल 27 खेल थे। उसके शुभंकर गज सिंह। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। आयोजन बिहार के 5 शहरों में, 4 से 15 मई तक। खेल कुल 27 थे और इसके शुभंकर गज सिंह। और थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। और प्रथम स्थान महाराष्ट्र, कुल 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य के साथ कुल 158 पदक। दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान राजस्थान।
और बिहार का स्थान 15वां, 7 स्वर्ण, 11 रजत, कांस्य 18, कुल 36 पदक। ठीक, तो ये 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। उसके बाद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप 2025, मेजबान देश भारत और श्रीलंका। मेजबान देश कौन था? तो भारत और श्रीलंका। 30 दिसंबर से 2 नवंबर 2025 तक। ये कितने दिन तक चला था? तो 30 दिसंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। फाइनल मैच डी वाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। फाइनल मैच डी वाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। इसका संस्करण 13वां था। ठीक, ये जो विश्व कप का आयोजन था, इसका संस्करण 13वां था। और आधिकारिक गाना, आधिकारिक गाना क्या था? तो ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। इसकी गायिका कौन थी? तो श्रेया घोषाल, गायिका श्रेया घोषाल। और विजेता टीम भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विजेता बना था। भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विजेता बना था। और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। भारतीय कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। और सर्वाधिक रन लारा वोलवार्ड, लॉरा वोलवार्ड सर्वाधिक रन बनाई थी, कुल 571 रन, जो कि साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी थी। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा, कुल 28 विकेट, और ये इंडिया की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा, सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा, कुल 28 विकेट। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने ही जीता था। 215 रन, 22 विकेट, 215 रन बनाई थी और 22 विकेट ली थी। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? तो शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, जो कि फाइनल मैच में ये 87 रन बनाई थी और 2 विकेट लिया था। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, इसमें पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता था, जो कि इटली से है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर, इटली। उपविजेता अलेक्जेंडर, उपविजेता को नहीं देखना है। महिला एकल का खिताब कौन जीता था? मेडिसन कीज, यूएसए से है। मेडिसन कीज, यूएसए। पुरुष पुरुष युगल यानी कि जोड़ा में कौन जीता था? तो हैरी हेलिओवारा और हेनरी पैटन, एक फिनलैंड के हैं तो एक ब्रिटेन के हैं। एकल में पुरुष एकल जैनिक सिनर, महिला एकल मेडिसन कीज, और पुरुष युगल यानी कि जोड़ा में कौन जीता था? तो हैरी हॉलीवोरा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के। उसके बाद महिला युगल कैटेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के, और टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका के। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2025, पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन, कार्लोस अल्कराज स्पेन। महिला एकल कोको गॉफ, महिला एकल कोको गॉफ अमेरिका। पुरुष युगल मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन, और अच्छा पुरुष युगल है मार्लेस ग्रेनोलर्स स्पेन के हैं। होरासियो जेवालास अर्जेंटीना के हैं। महिला युगल जैस्मिन पाओलिनी इटली के हैं। सारा ईरानी इटली के हैं। तो ये पुरुष एकल का खिताब अल्कराज, और महिला एकल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकल वाला तो ध्यान ही रखिएगा, ज़्यादा याद रखना है एकल वाला। ठीक, युगल वाला तो कम पूछेगा। अच्छा, ये मिट्टी पर होता है फ्रेंच ओपन, और ये घास पर होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2025 देखेंगे तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। महिला एकल ईगा स्वी 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 आटेक, ईगा स्वी आटेक पोलैंड के हैं। पुरुष युगल जूलियन कैश ब्रिटेन, लॉयड ग्लासपुल ब्रिटेन। महिला युगल ब्रोनिका कुदेमर्तवा रूस, और एलिस मर्टेज बेल्जियम। उसके बाद है अमेरिकी ओपन,
अमेरिकी ओपन, अमेरिका ओपन 2025। पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन, महिला एकल आरियाना साबालेंका बेलारूस, पुरुष युगल मार्सेल ग्रानोलर्स स्पेन और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना, और महिला युगल जैब्रियल ड्राबोस्की कनाडा, एरिन राउटलिप न्यूजीलैंड। इन लोगों के नाम में अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर अगर बुला जाता है तो आप लोग उसको मैनेज करिए, क्योंकि भाई इन लोगों का नाम में ऐसा रहता है टेढ़ा मेढ़ा। मिश्रित युगल का जो खिताब है उसमें सारा ईरानी जो इटली के हैं, और एंड्रिया वावा ससोरी इटली के ये भी है। तो ये जितने भी यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसके बाद और कौन ओपन था, टोटल 4 ओपन है। तो इनको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। एकल वाला तो आप लोग को याद ही रखिएगा, एकल वाला पूछ लेता है। पुरुष एशिया कप पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025, जो पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 हुआ था, इसका आयोजन 9 से 28 सितंबर 2025 को हुआ था, 9 से 28 सितंबर 2025 को। और इसका आयोजन स्थल दुबई व अबू धाबी यूएई, आयोजन स्थल दुबई व अबू धाबी यूएई में हुआ था। इसका संस्करण तो जो था वो 17वां था, और इसमें कुल 8 टीमें भाग ली थी और कुल 19 मैच खेला गया था। और यह T20 था, ठीक T20 था। और इसके विजेता भारत 5 विकेट से, और यह 9वां कप जीता था, ठीक भारत ये 9वां कप जीता था। और इसमें पाकिस्तान को हराया था, भारत पाकिस्तान को हराया था 5 विकेट से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे थे, और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा रहे थे, और सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा बनाई थी 314 रन। और सर्वाधिक विकेट कौन लिया था, तो कुलदीप यादव कुल 17 विकेट लिया था। अब हम देखेंगे 9वां T20 वर्ल्ड कप 2025, जो 2024 में 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये 9वां संस्करण था। इसका मेजबान देश यूएसए और वेस्ट इंडीज था। मेजबान देश कौन था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज। और इसकी विजेता टीम भारत 7 रन से, और 17 साल बाद विजेता बनी थी भारतीय टीम, और ये 7 रन से जीती थी दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। और सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबेज 281 रन बनाए थे, सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबेज जो कि 281 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह भारत के लिए थे, और फजल हक फारूकी दोनों ने 17 विकेट लिए था। अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने 17 विकेट लिया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका व भारत में होगा। जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, ये भारत और श्रीलंका में होगा। इसका मेजबान देश कौन रहेगा, श्रीलंका व भारत। 19वां एशियाई खेल 2023 वाला ध्यान नहीं रखना। 2025 में कौन था, तो 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में। और शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला। और पहला और दूसरा स्थान, पहला स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान तमिलनाडु। आयोजन नई दिल्ली, शुभंकर उज्ज्वला पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु। और बिहार का स्थान 14वां कुल 10 पदक, बिहार का स्थान 14वां कुल 10 पदक। उसके बाद है तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025, यानी कि WPL 2025। इसका आयोजन 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक हुआ था 2025 में। और फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था, फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। और इसकी विजेता टीम मुंबई इंडियंस 8 रनों से हराकर 8 रनों से दिल्ली कैपिटल को हराया था। मुंबई इंडियंस ने 8 रनों से दिल्ली कैपिटल को हराया था। और पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट जो लेता है उनको मिलता है अमेलिया केर को मिला था, अमेलिया केर।
और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन जिन्होंने बनाया होता है उनको मिलता है। नेटली साइबर ब्रंट इसका सर्वाधिक सर्वाधिक मूल्यवान नेटली साइबर ब्रंट, ये सबसे महंगा खिलाड़ी थी नेटली साइबर ब्रंट। अब हम लोग देखेंगे खेलों का आयोजन स्थल, ठीक। तो खेलों का आयोजन जो कि कहाँ पर हुआ था और कहाँ पर होने वाला है, ठीक। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में हुआ था। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स अमेरिका में, जो कि अच्छा ये अभी 34वां जो होने वाला है, ठीक, 2028 में कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया देश में 2032 में होगा, 2032 में। उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान व कोर्टिना इटली में 2026 में होगा, ठीक। तो ये जो टिक लगाया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, इसका आयोजन स्थल का जो अभी डिसीजन नहीं दिया गया है, लेकिन ये देश क्लियर हो गया है कि फ्रांस में होगा, ठीक। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में होगा 2030 में, ठीक, फ्रांस 2030 में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल साल्ट लेक सिटी यूएसए में, जो कि 2034 में होगा, ठीक। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजिल्स, 35वां ब्रिस्बेन और 25वां शीतकालीन मिलान व कोटिंग, 26वां फ्रांस में और 27वां यूएसए में। 38वां राष्ट्रीय खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में, जो भी भारत में होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में होगा 2025 में, हो गया, ठीक। 38वां 39वां कहाँ होगा, तो ये मेघालय में होगा, ठीक। 38वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में और ये 2027 में होगा। 20वां एशियाई खेल जो कि 20वां संस्करण 2026 में होगा, कहाँ पर, तो आइची व नगोया जापान में होगा। उसके बाद 21वां एशियाई खेल दोहा में, ठीक, दोहा जो कि कतर देश में है, दोहा 2030 में होगा, ठीक, 2030 में होगा। उसके बाद है 22वां एशियाई खेल कहाँ, रियाद सऊदी अरब 2034 में। तो 20वां एशियाई आइची जापान, 21वां दोहा और 22वां एशियाई खेल रियाद में, ठीक। उसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में होगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक, 2026 में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में होगा। उसके बाद 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब 2034 में होगा, में। तो 23वां फीफा फुटबॉल अमेरिका मैक्सिको कनाडा। 24वां फीफा फुटबॉल उरुग्वे, अरे इसको ऐसे, अच्छा हाँ सही है। 24वां फीफा हो जाएगा मोरक्को पुर्तगाल स्पेन उरुग्वे अर्जेंटीना पराग्वे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई देशों का है तो ये नहीं पूछेगा, ठीक। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2000 जो कि 34 में होगा, ये सऊदी अरब में होगा। और फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील 2027 में। फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील 27 में। फीफा महिला विश्व कप अमेरिका 2031 में। फीफा महिला विश्व कप 2031 वाला अमेरिका में होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2035 वाला कहाँ पर होगा, तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। उसके बाद है 14वां क्रिकेट विश्व कप। 14वां
क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2027 में होगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2027 में। 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर? तो भारत और बांग्लादेश में 2031 में होगा। उसके बाद 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत और यूएई, 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई 2025 में ये हो गया, ठीक। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगा। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा 2029 में, ठीक, 2029 में। 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत श्रीलंका, जो कि 2026 में होगा, भारत श्रीलंका 2026 में। और 11वां कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 11वां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2028 में। और 12वां इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड 2030 में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में होगा 2025 में, ठीक, भारत में ये हो गया, ठीक, ये वाला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 वाला हो गया। और 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड में 2026 में होगा, इंग्लैंड में 2026 में होगा। और 11वां आईसीसी T20 अगर पूछे तो हो जाएगा पाकिस्तान 2028 में। T20 विश्व कप 2 साल पर होता है। T20 विश्व कप कितने? तो 2 साल पर होता है। और क्या बोलते हैं, आईसीसी अगर वनडे पूछे, वनडे तो ये होता है 4 साल पर, 4 साल पर होता है, ठीक। उसके बाद खो खो, खो खो विश्व कप, पहला खो खो विश्व कप हुआ है जो कि 2025 में, और ये भारत में हुआ था। पहला खो खो विश्व कप भारत में हुआ था 2025 में। उसके बाद है 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक, जो कि 2024 में हुआ था। 17वें पेरिस ओलंपिक 2024, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। इसके आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर फ्रीजियन टोपी, शुभंकर फ्रीजियन टोपी, शुभंकर फ्रीजियन टोपी। उद्घाटन प्लेस डेला कॉनकॉर्ड स्टेडियम, उद्घाटन इसका कहाँ हुआ था? तो प्लेस डेला कॉनकॉर्ड स्टेडियम। समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में, इसका समापन कहाँ हुआ था? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। इसके मुख्य खेल 22 थे, इसमें 22 खेल थे। और भारतीय एथलीट की संख्या 84 थी। पेरिस ओलंपिक पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में पूछेगा तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पूछेगा तो हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। और भारत के सेफ डी मिशन, भारत के सेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सागवान, भारत के सेफ डी मिशन सेफ डी मिशन को अंजाम किसने दिया था? तो सत्य प्रकाश सागवान। उसके बाद है भारत के लिए पहला स्वर्ण, भारत के लिए पहला स्वर्ण कौन जीता था? तो अवनी लखेरा, भारत के लिए पहला स्वर्ण इसमें कौन जीता था? तो अवनी लखेरा। और पहला पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अवनी लखेरा। ये पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लखेरा। पदक तालिका की बात करें तो इसमें चीन नंबर 1 पर था और भारत हमारा 18 नंबर पे था। 18 7 गोल्ड और 9 रजत और 13 कांस्य के साथ 29 पदक, टोटल 29 पदक जीते थे। और 18 नंबर पे था चीन नंबर 1 पे, जो कि 94 स्वर्ण, 74 रजत और 49 कांस्य पदक के साथ कुल 217 पदक जीते थे, ठीक। 2 पर था ब्रिटेन, 3 पर था अमेरिका। उसके बाद है 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025। ये आईपीएल की बात है, जो मेंस आईपीएल है वो वाला है। इसका आयोजन 22 मार्च
से लेकर 3 जून तक हुआ था, 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 में। और इसका फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। प्रायोजक, इसका प्रायोजक कौन था? तो टाटा ग्रुप। ठीक, टाटा ग्रुप। इसमें कुल 10 टीमें भाग ली थी, कुल 10 टीमें भाग ली थी। और टूर्नामेंट का प्रारूप ग्रुप स्टेज और प्ले ऑफ, ग्रुप स्टेज ऑफ प्ले ऑफ। टूर्नामेंट का प्रारूप क्या था? तो ग्रुप स्टेज ऑफ प्ले ऑफ। और इसके विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इसके विजेता कौन थे? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि 6 रन से विजय हुए थे, 6 रन से। उप विजेता पंजाब किंग्स। उप विजेता कौन रहा? तो पंजाब किंग्स। और इसमें ऑरेंज कप, जो कि सर्वाधिक रन जो खिलाड़ी मारता है उसको दिया जाता है ऑरेंज कप। तो ये साई सुदर्शन को दिया गया था, जो कि 759 रन टोटल बनाए थे सर्वाधिक। ऑरेंज कप किसको मिला था? तो साई सुदर्शन को। वही पर्पल कैप, जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। कुल 25 विकेट सर्वाधिक लिए थे। प्लेयर ऑफ द फाइनल, प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन बने थे? तो कुणाल पांड्या। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या बने थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने थे? तो साई सुदर्शन। और फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया था? चेन्नई सुपर किंग को, चेन्नई सुपर किंग को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी इसमें कौन था? तो सूर्य कुमार यादव। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? तो सूर्य कुमार यादव। और सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी। सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। और ये रॉयल चैलेंजर बोल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स में ये खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेल रहे थे। आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में अरुण धूमल, अरुण धूमल है। ठीक, उसके बाद 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 13वां वर्ल्ड कप ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 2027 में होगा, तो ये अभी ये वाला हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आयोजन भारत पे हुआ था और इसके शुभंकर क्या था? तो ब्लेज और टोंग। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप के अगर शुभंकर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लेज और टोंग। और इसके विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया था। और ये 6ठी बार ये ट्रॉफी जीता है ऑस्ट्रेलिया, 6ठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का ट्रॉफी, 6ठी बार। 6 विकेट से ये जीता था। ठीक, और इसमें भारत उप विजेता रहा था। ठीक, भारत इसमें उप विजेता रहा था। और इसके कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या है ये। तो प्रमुख खिलाड़ी उनसे संबंधित राज्य एवं खेल है। ठीक, कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पूछ लेता है कि किस राज्य से संबंधित है और ये किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया जो टिक लगाया हुआ है उसी को देखना है, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब चीज़ें जो थोड़ा सा चर्चे में रहते हैं उनको देखना होता है। ठीक, सबका तो याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार पढ़ लेना होता है अपना। बजरंग पुनिया ये हरियाणा से संबंधित है और ये पहलवान है। बजरंग पुनिया क्या है? तो ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश ये हॉकी के खिलाड़ी है, जो कि केरल से आते हैं, केरल से। उसके बाद है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है और ये हरियाणा राज्य से आते हैं। हिमा दास ये एक धावक है। हिमा दास क्या है? तो धावक है। और ये ढींग असम से आते हैं, ढींग असम। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का भी ध्यान रखिएगा, रोहतक हरियाणा से आते हैं और ये एक पहलवान है। ठीक, यानी कि कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद है PV सिंधु, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित है। वैसे ज़्यादातर लोग PV सिंधु को जानते होंगे। उसके बाद है मनप्रीत सिंह, ये जलंधर पंजाब से आते हैं और ये हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी। अंचत शरत कमल, अंचत शरत कमल चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं और यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले कोल्हापुर महाराष्ट्र से आते हैं और ये निशानेबाजी, ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से। PT उषा ये कोझिकोड केरल से ये आते हैं, और कोझिकोड केरल, और ये एक धावक है। ठीक, ये एक धावक है। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा
देहरादून उत्तराखंड से आते हैं और ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से। मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर से, मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर, म से मैरी, म से मणिपुर और म से मुक्केबाजी। ठीक, बड़ा सेट कर रहा है ये। म से मैरी, म से मणिपुर, म से मुक्केबाजी। उसके बाद है मिताली राज, जोधपुर राजस्थान से और ये महिला क्रिकेटर है। ठीक, मिताली राज महिला क्रिकेटर है, ये जोधपुर राजस्थान से आते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी अमडालवास, ये छोड़िए ना, आंध्र प्रदेश से आते हैं ये। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश, ये एक भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टिंग होता है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। उसके बाद है रानी रामपाल, रानी रामपाल हरियाणा से संबंधित है और ये हॉकी खिलाड़ी है। रानी रामपाल हरियाणा से आते हैं और ये हॉकी खिलाड़ी है। अमन सहरावत, अमन सहरावत ईजर हरियाणा, ये हरियाणा से आते हैं और ये कुश्ती से संबंधित है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद है मनु भाकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हरियाणा से संबंधित है और ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक, इनका खेल क्या है तो निशानेबाजी, और ये हरियाणा से आते हैं। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ये मणिपुर से संबंधित है और ये भारोत्तोलक, ये भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग। उसके बाद है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट ये कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से, और इन्हीं को 50 किलोग्राम या अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित किया गया था इस बार के क्या बोलते हैं कि ओलंपिक में। ठीक, उसके बाद नीरज चोपड़ा, इनको तो कौन नहीं जानता, भाला फेंक से संबंधित है और ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के। विश्वनाथन आनंद ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये शतरंज से है। हाँ, विश्वनाथ आनंद शतरंज से हैं और ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से ये आते हैं। ठीक, तमिलनाडु राज्य से शतरंज, विश्वनाथ आनंद शतरंज। ये लक्ष्मण सेन, ये उत्तराखंड से संबंधित है और ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी। उसके बाद है वाईचुंग भूटिया, वाईचुंग भूटिया ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, वाईचुंग भूटिया सिक्किम राज्य से संबंधित है और ये फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उसके बाद है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025। तो प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं तो अक्टूबर 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ सेनुरम मुथुसामी, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। सेनुरन मुथुसामी दक्षिण अफ्रीका। ठीक, और महिला वर्ग में लारा पोलवारडट, ये भी दक्षिण अफ्रीका के। ठीक, तो अक्टूबर में ये दोनों रहे हैं। उसके बाद सितंबर में अभिषेक शर्मा, ये भारत के हैं, और स्मृति मंदाना ये भी भारत के हैं। जो भारत वाला है उसको ध्यान रखना है। तो सितंबर में दोनों भारत, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। अगस्त में भी दोनों नहीं, अभिषेक पुरुष में मोहम्मद सिराज, अगस्त में मोहम्मद सिराज भारत के, अगस्त में। जुलाई में सुमन गिल भारत के हैं। उसके बाद जून में एडम माकरम, जून वाला नहीं याद रखना है, मई भी नहीं याद रखना है। हाँ, मार्च श्रेयस अय्यर मार्च में रहे हैं, श्रेयस अय्यर मार्च में। उसके बाद फरवरी में भी शुभमन गिल रहे। ठीक, उसके बाद है प्रमुख खेलों के शुभंकर का एक लिस्ट दिया गया है। तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का जो शुभंकर था, ये क्लच, जायू और मेपल था। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था तो खम्मा और घानी। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर खम्मा और घानी। उसके बाद एशिया हॉकी कप पुरुष टीम का 2025 का शुभंकर चांद। ठीक, एशिया हॉकी कप पुरुष का चांद था शुभंकर।
एशिया रग्बी अंडर 20, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि राजगीर में हुआ था, इसके शुभंकर अशोक था। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 जो कि श्रीनगर में हुआ था, इसका शुभंकर हिमालयन किंग फिशर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 नई दिल्ली में जो हुआ था, इसका शुभंकर विराज। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जिसका आयोजन दीव में हुआ था और इसके शुभंकर पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसका आयोजन कि बिहार में हुआ था, तो इसके शुभंकर गज सिंह है, गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर उज्ज्वला या गौरया, उज्ज्वला या गौरया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसके जो शुभंकर था मोनाल पक्षी, जिसे मौली भी कहा जाता है, मोनाल पक्षी मौली। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। इसके शुभंकर हिम तेंदुआ। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025, पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में और इसके शुभंकर तेजस और तारा। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन हुआ था राजगीर में और इसके शुभंकर गुड़िया। ठीक। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में हुआ था और इसके शुभंकर बिल्बिन और नीनी। उसके बाद है वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम। वर्ल्ड कप 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष का, उससे संबंधित स्टेडियम दिया है। तो अरुण जेटली, ऐसे आप लोग स्टैटिक के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अरुण जेटली नई दिल्ली में है, ठीक। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में महाराष्ट्र में है। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद है MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अब हम लोग देखेंगे नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक। ठीक, नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट किसका है? तो टी शिवानंदन का। टी शिवानंदन इसके लेखक है, टी शिवानंदन। उसके बाद अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहन का ये बुक है। महात्मा गांधी और पर्यावरण टी एन खोसू महात्मा गांधी और पर्यावरण TN खोसू इसके लेखक है। दे विल शूट यू मैडम हरिंदर बवेजा। विंग्स ऑफ वैलोर स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ वैलोर स्वप्निल पांडे। लिविंग द विवेकानंद वे के हैं अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। उसके बाद है
डिफरेंट बट नो, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति राय, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति राय। द चोला टाइगर्स एवेंचर्स, द चोला टाइगर एवेंचर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान केजेएस ढिल्लो, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान केजेएस ढिल्लो, केजेएस ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट silenced terror, ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट silenced terror, डॉक्टर टीसी राव, डॉक्टर टीसी राव। द मैन हु बिकेम सिनेमा, द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा, अशोक चोपड़ा, अशोक चोपड़ा। द कॉन्शियस नेटवर्क, द कॉन्शियस नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास सराजू, सगाटा श्रीनिवास सराजू। द कॉन्शियस नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास सराजू। द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक, आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक। उसके बाद है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। प्रियबंदा जयकुमार, प्रियबंदा जयकुमार। द इमरजेंसी डायरीज, द इमरजेंसी डायरीज विमोचन अमित शाह, विमोचन अच्छा इसका विमोचन कौन किए थे तो अमित शाह। उसके बाद है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन का है, शिखर धवन का। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा, यानी कि ये जो टेस्ट प्लेयर है चितेश्वर पुजारा उनके पत्नी है, पत्नी इसका इस पुस्तक का लेखक है। उसके बाद है द आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। माई बिलवर्ड लाइफ अमित कुमार, माई बिलवर्ड लाइफ अमित कुमार। उसके बाद है विटनेस, विटनेस के लेखक साक्षी मलिक, विटनेस साक्षी मलिक, विटनेस साक्षी मलिक। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह, एम के रंजीत सिंह। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह। भारत के 75 महान क्रांति, भारत के 75 महान क्रांति के लेखक भीम सिंह, राज्यसभा संसद है, भीम सिंह कौन है तो राज्यसभा संसद। इंडिया एट द रेट 100, इंडिया एट द रेट 100 के वी सुब्रमण्यम, के वी सुब्रमण्यम, के वी सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वैरियर्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड वैरियर्स दीप्ति सेन गुप्ता, दीप्ति सेन गुप्ता, दीप्ति सेन गुप्ता। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट मगोद वास्पा रविन्द्रनाथ, मगोद वस्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कैप्शन, द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन के लेखक हैं दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। द बुक ऑफ कंपैशन। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया है। एड फाइंड्स ए होम, एड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट, एड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, कुट्टई क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन।
उसके बाद है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, बिल गेट्स। बिल गेट्स का कौन सा बुक है? तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। उसके बाद होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन, सेन वाटसन। द विनर माइंडसेट, सेन वाटसन। दे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। फॉर्म ए कार सेड टू द कॉर्नर, फॉर्म ए कार सेड टू द कॉर्नर, एस रमन, एस रमन। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पी पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। नए भारत का सामवेद विमोचन, नए भारत का सामवेद विमोचन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नए भारत का सामवेद विमोचन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो हम टिक लगाए हैं उसको तो पक्का याद रखिएगा। बाकी आप लोग एक बार ये इस लिस्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारा है, सबको याद करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग से पॉसिबल हो सकता है तो याद करिए, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करना बुरी बात नहीं है। जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करो। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो महत्वपूर्ण दिवस, ठीक, महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके बाद 1 नवंबर विश्व सहकारी दिवस, 1 नवंबर विश्व सहकारी दिवस, 1 नवंबर विश्व सहकारी दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। जो जो महत्वपूर्ण होगा उसका आप लोग ये क्या बोलते हैं, थीम भी देख लीजिएगा, ठीक। उसको जैसे कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम पूछ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। एक भारत 2025 का जो राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम है, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ठीक, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद है 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। इसका थीम देख लेते हैं। तो इसका थीम है परिवारों के प्रति सम्मान, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार को अंत, दुर्व्यवहार अंत करना, ठीक। उसके बाद है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया जाता है, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 21 सितंबर, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। 21 को 2 दिवस कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस।
16 सितंबर ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये 2025 से मनाया जा रहा है, ठीक, 2025 से। उसके बाद है 19 अगस्त, 19 अगस्त मानव विश्व मानवतावादी दिवस, 29 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। उसके बाद है 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाएगा। अब हम इधर थीम का ऐसे कर दे रहे हैं, आप लोग थीम देख लीजिएगा, ठीक, थीम जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अच्छा, इस पे भी यही है। आठ जून विश्व महासागर दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। 31 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 31 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 31 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 21 दिसंबर पहला विश्व ध्यान दिवस, 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। और 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। ठीक, इसका भी आप लोग थीम देख लीजिएगा, ठीक। इधर सब दिवस दिया रहेगा, इधर थीम, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हम लोग का लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज
इसमें क्या है? रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर कितना है? तो 5.75%। बैंक दर 5.75%। रेपो दर 5.50%। रेपो दर 5.50%। और रिवर्स रेपो दर कितना है? तो 3.35%। रिवर्स रेपो दर ये सभी कौन? तो आरबीआई जारी करता है। उसके बाद सी आर आर पूछेगा तो हो जाएगा 3.25%। CRR SLR 18.00%। एस एम एस एफ 5.75%। 1 दिसंबर 2025 की स्थिति, ये 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलियस रोग को पर नियंत्रण करने का लक्ष्य जो रखा है भारत सरकार 2025। ठीक, 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात, जो कि दूसरे देशों से यूरिया का आयात किया जाता है, इसका बंद करने का लक्ष्य कितना है? तो 2025। भारत में टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में तो 20% एथेनॉल मिल गया, लेकिन पेट्रोल का रेट कम नहीं हुआ। ठीक, इसका भी लक्ष्य पूरा हो गया भारत सरकार। उसके बाद है नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो 2026 है। और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2028। 1 ट्रिलियन, ध्यान रखिएगा, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत का कितना है? तो 2028 है। चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब है? तो 2030 तक का है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कितना है? तो 2030। 500 गीगावाट अक्षय 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। अभी तक भारत में विकसित ही नहीं हुआ है, और ये हमको नहीं लग रहा है कि 2047 तक भी विकसित होगा। उसके बाद पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने वाला लक्ष्य करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता, यानी कि पोतों का निर्माण खुद से करने के लक्ष्य जो रखा गया है 2047। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। ठीक, उसके बाद भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25, जो 24-25 में रामसर साइट घोषित हुए हैं वो सभी हैं। तो गोगाविल झील, ये गोगाविल झील 94वां रामसर साइट है। ये कटिहार बिहार में। ठीक, कटिहार बिहार में। उसके बाद है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिला बिहार।
खीचन वेटलैंड, फालोदी व जोधपुर राजस्थान। मेनार वेटलैंड, उदयपुर राजस्थान। मेनार वेटलैंड कहाँ पर है? तो उदयपुर राजस्थान में। सकरकोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सकरकोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेरथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेरथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। इसको सब हम लोग देख लेते हैं क्योंकि स्टैटिक के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग का स्टैटिक भी इससे रिवीजन हो जाएगा। उधवा झील झारखंड। उधवा का एकमात्र झारखंड का एकमात्र रामसर साइट है उधवा झील, ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खेचो पल्लरी वेटलैंड। खेचो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में। नजरायण नजरायण पक्षी अभयारण्य। नजरायण पक्षी अभयारण्य त्रिपुर तमिलनाडु में है, त्रिपुर तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभयारण्य। काजू वैली पक्षी अभयारण्य बिल्लुपुरम तमिलनाडु में है, बिल्लुपुरम तमिलनाडु। तावा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तावा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार। नागे पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार। नागे पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। करावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक हाँ, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है, ठीक, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में। तंपारा झील उड़ीसा। बाकी नीचे क्या दिए हुए, तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना हो गया है? तो 94 इस बुक के हिसाब से। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु, जो कि 20 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में 20 है टोटल। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है, जो कि कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया ये आर्द्रभूमि है हरिके बैराज। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड है। तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो इस बुक का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जिससे कि आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, तो मैंने उसको करवा दिया जो हमको इम्पोर्टेंट लगा। जो क्या यही इतना ही आप कर लो तो आप करंट का आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक। बाकी करंट का तो कोई सीमा नहीं है और सब हो भी नहीं पाता है। हम इसलिए आप लोग को मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का करवाया कि जितना पर अपना कमांड किया जा सकता है उस पर तो हम लोग करेंगे बाद में। पहले जितने भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो इस बुक को मैं पढ़ाया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, 3 वीडियो है इस बुक का। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इन सारी चीज़ों को कम से कम क्लियर रखिए ताकि आप लोग करेंट अफेयर में अच्छा स्कोर करोगे। बाकी इसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग के पास समय है तो और एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए, ठीक, करेंट अफेयर से इतना आप लोग के लिए मतलब पर्याप्त है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे को भी सपोर्ट करिए और इस चैनल को बड़ा चैनल बनाइए ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बेहतर बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक। तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस ना हम आपसे पैसा मांग रहे हैं ना कुछ, ठीक। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।